Welcome to Honest Profit Channel. Welcome to Honest Profit Channel. मार्केट इस जोन पर आया था, ठीक है, यहाँ पर आया, ये देखिए इस जगह पर मार्केट नीचे गिर रहा था, गिरने के बाद यहाँ से मार्केट ऊपर उठा, तो इसकी जो एक्सटर्नल लिक्विडिटी थी मार्केट की वो यहाँ था, एक्सटर्नल लिक्विडिटी। एक्सटर्नल लिक्विडिटी यहाँ, लेकिन मार्केट क्या हुआ, इंटरनल लिक्विडिटी को इस जगह पर यहाँ से मार्केट उठा, तो इस जगह को एडजस्ट इस जोन को, ये ऑर्डर ब्लॉक भी है हमारा, मार्केट नीचे गिर रहा था, यहाँ से मार्केट ऊपर उठ गया, तो इस ऑर्डर ब्लॉक देखिए, ऑर्डर ब्लॉक को रिस्पेक्ट दिया और इस ऑर्डर ब्लॉक को एडजस्ट ऊपर से जाते हुए गिर के इस ऑर्डर ब्लॉक के पास आया, मार्केट यहाँ से रिट्रेस हो गया। अभी कहाँ है, यहाँ एक लिक्विडिटी है, इस जगह पर लिक्विडिटी है, यहाँ पर बड़ा लिक्विडिटी है, ये सब जोन। तो कभी भी मार्केट नीचे की और रिट्रेस करेगी तो ये सब जोन में लिक्विडिटी लेने के लिए मार्केट जरूर आएगा। अभी तो सिर्फ मार्केट ने क्या किया, सिर्फ और सिर्फ मार्केट सेल साइड की लिक्विडिटी को जनरेट करते हुए चला गया। यहाँ एक ऑर्डर ब्लॉक देखिए, मार्क किए थे कल को, यहाँ पर है किया हुआ, एडजस्ट इस जगह पर आया, लेकिन यहाँ नीचे ऑर्डर ब्लॉक के पास नहीं आया, काफी नीचे 1 घंटा 15 मिनट टाइम फ्रेम पर है। अभी देखिए इस जगह पर लिक्विडिटी, यहाँ लिक्विडिटी है, पेंडिंग लिक्विडिटी, ठीक है। तो इन सब जोन में मार्केट लिक्विडिटी के पास आता है, आएगा। आज जिस जगह पर आज का ये कीजिए कि आज जिस जगह पर मार्केट रुका, कहाँ 38 से 44 के बीच में, तो मार्केट अभी ऊपर चला गया, हो सकता है कि आज भी आए 38 से 44 के पास आए और फिर मार्केट वहां से मूव करे। तो उस जगह पर आने का हमको वेट करना है। मार्केट जहां जहां भाग रहा है सीधा उसके पीछे भागते जाएंगे, तो फिर मार्केट वहां पकड़ के दबोच लेगा, ठीक है। तो अभी वेट करेंगे, मार्केट 38 से 44 के पास आएगा, तब वहां एक एंट्री बनाएंगे, क्योंकि मार्केट अभी बुलिश ट्रेंड में है, अब ट्रेंड में है, मार्केट ऊपर की ओर भाग रहा है, तो उस जगह पर जाएगा। उसके बाद फिर क्या करेंगे, फिर थोड़ा हम लोग वेट करेंगे, फिर देखेंगे कि मार्केट में और कहाँ लिक्विडिटी जनरेट हुआ, फिर उस जगह पर जब ये 44 के जोन को तोड़ देगा तो हम लोग 25 के पास देखेंगे, ठीक है, क्योंकि मार्केट वहां पर बहुत देर रुके। 25 को तोड़ देगा तो हम लोग डायरेक्ट 4 का वेट करेंगे, 4 से 4100 तक का। फिर वहां उस जोन को तोड़ता है तब फिर मार्केट डाउन ट्रेंड में हम लोग देखेंगे कि फिर अगर 2 दिन मार्केट कंटिन्यू डाउन ट्रेंड में जा रहा है तो मार्केट डाउन ट्रेंड में शिफ्ट हो गया, फिर हम लोग नीचे के लिए सोचने लगेंगे, ठीक है। तो ये था लिक्विडिटी का चैप्टर। इसमें से कहीं कुछ क्वेश्चन है तो आज हम लोग को लिक्विडिटी ही पढ़ना था, कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। सबसे पहले मार्केट में आपको ट्रेंड को एनालिसिस करना है कि ट्रेंड हमारा क्या है। ट्रेंड के बिना ट्रेड मत कीजिए, ट्रेंड के अगेंस्ट में ट्रेड मत कीजिए। मार्केट अगर ऊपर जा रहा है तो उसके अगेंस्ट में ट्रेड वेट कीजिए, लेकिन उसके अगेंस्ट में ट्रेड लेने का कोशिश मत कीजिए कि उसके अगेंस्ट में हम ट्रेड लेंगे, ट्रेड करेंगे, ठीक है। दूसरी चीज है कि मार्केट में पहला तो हम ट्रेंड देख लिए, अब ट्रेंड कभी भी शॉर्ट टर्म में मत देखिएगा, कभी शॉर्ट टाइम में। तो आप $50 दिन भर में $10 के ट्रेड के मूवमेंट को कैप्चर करना बहुत आसान है, लेकिन सबसे पहले क्या है, इसमें आपको पैसेंस चाहिए, वेट करना पड़ेगा, प्रतीक्षा करनी पड़ेगी उतने देर तक। अगर आपका वेट पैसेंस सही रहा, कर पाए उतना देर तक, तब मार्केट में आपको। आज क्यों मार्केट भाग गया, क्योंकि आज एक डेटा था, वो डेटा गोल्ड के लिए बहुत ज्यादा पॉजिटिव आया, तो बहुत कम आगे गया। दूसरा सिनेरियो रहता तो मार्केट बहुत आगे जाता है। प्रेडिक्शन था 8.6 का, पिछला था 23.2, लेकिन आ गया -12.8, तो कितना पॉजिटिव हो गया। और अभी क्या हुआ, अभी सारा मैक्सिमम डेटा जो है वो कैंसिल हो रहा है। गोल्ड को अभी अगर गोल्ड गिरने वाला भी होगा तो गिरने के लिए उसको एक कोई वजह तो चाहिए ना, एक भी डाटा उसको नहीं मिल रहा है, सारा का सारा डेटा नेगेटिव हो रहा है, मार्केट के लिए नेगेटिव हो रहा है, गोल्ड के लिए पॉजिटिव हो जा रहा है सारा डेटा, एक भी वजह नहीं है। बाकी मार्केट की बात करेंगे हम लोग, क्या कहते हैं, यूएसडी जेपीवाई का, यूरो यूएसडी का, और बाकी सारे वे लोग भी क्रैश कर रहे हैं। डीएक्सवाई क्रैश किया है, यूएसडी जेपीवाई क्रैश किया है। तो जब डॉलर भी कमजोर हो रहा है, पहला सिनेरियो डॉलर कमजोर हो रहा है, दूसरा सिनेरियो बाजार की हालत ठीक नहीं है, तो लोग ज्यादातर स्वाभाविक है कि लोग का जो इन्वेस्टमेंट होगा वो सिर्फ हेवन की ओर होगा, रेयर मेटल्स की ओर होगा, जो भी रेयर मेटल्स है, चाहे वो इंडिया में हो
चाहे वो ग्लोबल मार्केट में हो, इंडियन मार्केट में भी लोग ट्रेड कर रहे हैं, इंडियन मार्केट में भी गोल्ड का वही हाल है जो हाल फॉरेन में बना हुआ। क्योंकि हम एग्जांपल इसलिए देते हैं क्योंकि आज जो घटना घटी है ग्लोबल मार्केट में, कल सुबह यही घटना इंडियन मार्केट में होने वाला है सेम, कल मॉर्निंग में। वही होता है, यूएस मार्केट का डायरेक्ट असर इंडियन बाजार पर पड़ता है। तो एक ही डेटा था, जो डेटा गोल्ड के लिए आया पॉजिटिव, तो गोल्ड भाग गया ऊपर। डिसिप्लिन नहीं आएगा तो पैसा नहीं बन पाएगा मार्केट में। डिसिप्लिन कहने का मतलब है कि जब आप ट्रेड कर रहे हैं तो सिर्फ ट्रेड करना है। ट्रेड करना है तो आपका प्लान जो है, आपका प्लान को एक्सिक्यूट करना है। आप जहां तहां रैंडमली बाय सेल नहीं कर सकते हैं मार्केट में। नहीं तो आज ट्रैप करे, कल ट्रैप करे, 6 महीना के बाद करेगा, साल भर के बाद करेगा, 2 साल के बाद करेगा, लेकिन ट्रैप कर लेगा वो रैंडमली बाय सेल करने वाले को। इसीलिए इन सब चीजों को डेवलप करने के लिए आपको पेपर ट्रेडिंग करनी है कंटिन्यू। मार्केट को देखना है, ऑब्जर्व करना है, मार्केट में क्या क्या हो सकता है। अभी 2.5 महीना नहीं हुआ है मार्केट का ठीक से $1000 का मूवमेंट दे दिया, जो कि $1000 बढ़ने में मार्केट को 7-8 साल लग जाता है। कम से कम 2 साल 3 साल तो जरूर लगता है, लेकिन 2.5 महीना में ऐसा घटना घट गया। तो बाजार है, बाजार में कुछ भी होता है, बाजार में हमेशा अनिश्चितताएं हैं, यहाँ कभी भी कुछ भी हो सकती है। बाजार में आपको हमेशा हर परिस्थिति के लिए, हर सिचुएशन के लिए तैयार रहना है। एक ट्रेड से जितना प्रॉफिट का आप सोचते हैं, उस ट्रेड को अपना उतना लॉस भी देने का सोचिए, तब जाके आपका जो है आप धीरे धीरे करके, क्योंकि ट्रेड को काटना और लॉस को एक्सेप्ट करना, थोड़े लॉस को एक्सेप्ट, एसएल का मतलब क्या है, स्टॉप लॉस छोड़ दीजिए, भूल जाइए, स्मॉल लॉस को एक्सेप्ट करना सीखिए। जब आप स्मॉल लॉस को एक्सेप्ट किया, स्मॉल लॉस, तो आपका कभी वो बड़ा लॉस, बिग लॉस नहीं बनेगा। ठीक है, आज के क्लास में और कहीं कोई क्वेश्चन है तो पूछिए।